दोस्तों बिहार के बाद बंगाल। दोस्तों फिलहाल इन्हीं दोनों स्टेट्स में आजकल सबसे ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं और इनके ऊपर सीरीज बनना बड़ी ही आम बात है। तो दोस्तों आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस सीरीज की घटना पूरी तरह से बंगाल के ऊपर बेस करके बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ खाकी द बंगाल चैप्टर वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। इसके ज्यादातर एपिसोड से आपको लगभग 1 घंटे के नजर आने वाले होंगे और इनमें से कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि 42 to 46 मिनट के हैं। इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी नग्न दृश्य आपको नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन दोस्तों इसमें आपको भरपूर ब्रूटल चीजें नजर आने वाली हो जाएगी। साथ ही साथ इस सीरीज में लैंग्वेज भी बड़े रफ यूज किए गए हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों यूं तो इस सीरीज में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी स्टोरी को जितना हो सके मैं सिंपल तरीके से आपको बोलने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से, जहां पर बाघा नाम का एक गैंगस्टर जो कि कोलकाता में राज कर रहा होता है, यानी कि हर एक तरह की इलीगल काम को वो अंजाम दे रहा होता है। इसी बीच बाघा के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यानी कि अर्जुन और सागर जो कि इनके लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये बाघा को ओवरटेक करते हैं। इसी बीच अचानक से ही एक आईपीएस की मौत भी हो जाती है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जीत यानी कि आईपीएस ऑफिसर अर्जुन को बुलाया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, और अर्जुन यानी कि जीत इस केस को किस तरह सॉल्व करता है और किस तरह कोलकाता से हर एक क्राइम का सफाया करता है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें देखने वाले होंगे। दोस्तों इसकी प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। इस सीरीज के 2 एपिसोड्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। एक तो है रक्षाबंधन और दूसरा है सिटी ऑफ बॉय। दोस्तों ये दोनों ही एपिसोड इस सीरीज के सच में अमेजिंग एपिसोड है। इसकी हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले होंगे। हर एक एपिसोड में आप अच्छी खासी एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी एंडिंग आपको सच में एक बड़ा सरप्राइज देने वाली होगी। दूसरी तरफ अगर हम प्रसेनजीत चटर्जी की एक्टिंग की बात करें तो उनकी भी एक्टिंग आपको काफी पसंद आने वाली होगी। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इस सीरीज में जीत ने एक अलग ही किरदार निभाया है जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। तो भाई लोग अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को देखते वक्त हम थोड़ी बहुत बोरियत फील कर सकते हैं, तो दोस्तों ये पूरी तरह से आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में देखने लायक इतनी सारी चीजें हैं जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट ये तो गारंटी है कि ये सीरीज आपको किसी भी तरह से बोर नहीं करने वाली होगी। इवन आप इसकी एंडिंग में एक अच्छा खासा सरप्राइज भी देखने वाले होंगे जो कि आपके लिए सच में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाली होगी। स्टार्टिंग से ये सीरीज आपको एक अलग ही ट्रैक पर लेकर जाती है, लेकिन इसकी 6th एपिसोड जैसे ही आप देखते हैं तो आपके दिमाग की पूरी तरह से बत्ती गुल होने वाली होती है, क्योंकि इसकी 6th एपिसोड में आप सच में कुछ ऐसी चीजें देखने वाले होंगे जिससे आपकी पूरी प्रेडिक्शन गलत होने वाली होगी। इसकी एंडिंग सच में अमेजिंग बनाई गई है। इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा मसाला ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसीलिए दोस्तों इस सीरीज को भी एक सिंपल तरीके से ही दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इसकी रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी, और अगर मैं इसे रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4.2 स्टार, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज ने मुझे एटलीस्ट किसी भी जगह पर बोर नहीं किया। इसकी प्रेजेंटेशन मुझे काफी हद तक पसंद आए। इवन दोस्तों इसमें मैंने अच्छी खासी एक्शन भी एंजॉय की, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल पोरम्बोतो जी की एक्टिंग आपको उतनी ज्यादा पसंद नहीं आने वाली होगी और उनकी डेथ को बहुत ही सिंपल तरीके से भी दिखाई गई है। और दूसरी तरफ अगर हम प्रसेनजीत चटर्जी की बात करें तो वो तो एक पॉपुलर एक्टर है बंगाल के, लेकिन उन्हें भी एक ऐसा एक्टिंग दिया गया है जो कि एक्चुअल में उन्हें ज्यादा सूट नहीं करता है, क्योंकि पहले तो उन्हें एक पावरफुल इंसान के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन बाद में अचानक से ही उनकी पावर धरी की धरी रह जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सीरीज में बहुत सारे नेगेटिव साइड्स हैं, और उन चीजों को अगर थोड़ा सुधारा जाता तो हो सकता था कि ये सीरीज 2025 की सबसे बेस्ट सीरीज हो सकती थी, और इन्हीं नेगेटिव चीजों की वजह से इसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों इसे एटलीस्ट आप जरूर देखिए। एटलीस्ट ये सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। भले ही इसमें आपको छोटी मोटी खामियां जरूर नजर आने वाली होगी, इवन एक्टर्स की एक्टिंग में भी थोड़ी बहुत आपको खामियां जरूर नजर आएगी, लेकिन फिर भी ये सीरीज आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों कनाडा सीरीज नहीं, ये एक कांड सीरीज है। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक असल में सीरीज में क्या दिखाने की कोशिश की है ये अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ कनाडा वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है डिज्नी हॉटस्टार पर। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 25 to 35 मिनट की है। दोस्तों यूं तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी नग्न चीज आपको नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन दोस्तों इसमें इतने सारे बैड लैंग्वेज यूज किए गए हैं जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको हल्की फुल्की
स्लैशर दृश्य भी नजर आ जाएंगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सिंगर से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिंगर बनना चाहता है, लेकिन अचानक से ही कुछ गतिविधियों के कारण वो एक माफिया बन जाता है। और माफिया बनने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। दोस्तों इसे जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रही होगी कि असल में मेन लीड रोल जिसे दिया गया है वो पूरी तरह से अनाड़ी है, क्योंकि उसकी ही एक्टिंग में आपको किसी भी तरह की कोई जान नजर नहीं आने वाली होगी। डायलॉग डिलीवरी से लेकर मूवमेंट हर एक चीज आपको बहुत ही ज्यादा वाहियात लगने वाली होगी। दूसरी तरफ रणबीर सूरी और अरुणोदय सिंह, इनकी एक्टिंग आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी। दोस्तों इसकी स्टोरी भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इवन इसकी प्रेजेंटेशन भी हो सकता है कि आपको उतनी ज्यादा पसंद ना आए। दोस्तों इसके हर एक एपिसोड में आपको कोई ना कोई खामियां जरूर नजर आने वाली होगी। सीरीज की स्टोरी से लेकर एक्टिंग से लेकर हर एक चीज में आपको हर जगह कोई ना कोई फॉल्ट जरूर नजर आने वाला होगा। इवन इसकी एंडिंग भी आपको उतना ज्यादा पसंद नहीं आने वाली होगी। डायरेक्टर ने तो बहुत ज्यादा कोशिश किया है कि इसकी एंडिंग देखने के बाद दर्शकों की आंखों में थोड़ा बहुत आंसू आ जाए, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इसकी एंडिंग के बाद लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इसकी एंडिंग के बाद आपके आंख से आंसू नहीं आने वाले होंगे, बल्कि दूसरे जगह से पानी जरूर निकलने वाला होगा। तो दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें इसकी रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों अगर मैं इसे रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 2 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए पूरी तरह से बिलो एवरेज। इसकी स्टोरी भी मुझे उतनी ज्यादा खास नहीं लगी। इवन इस सीरीज में जो कि मेन लीड एक्टर है उसकी एक्टिंग भी मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी स्टोरी की प्रेजेंटेशन से लेकर पूरी सीरीज की प्रेजेंटेशन उतनी ज्यादा आपको आकर्षित नहीं लगने वाली होगी। तो दोस्तों इस सीरीज में पॉजिटिव साइड्स आपको बहुत कम नजर आने वाले होंगे, दूसरी तरफ आपको इस सीरीज में नेगेटिव साइड्स बहुत ज्यादा नजर आने वाले होंगे। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई एवरेज सी सीरीज देखना चाहते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ही इस सीरीज को आप देख सकते हैं। अदरवाइज हो सके तो इस सीरीज को पूरी तरह से आप स्किप ही कर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।